हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बस इवनिंग का समय था और कुछ ठंडा पीने का मन था, तो बच्चों को दे रही थी मैंगो शेक विथ आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैंगो शेक रेडी हो गया था, आइसक्रीम था हमारे पास, तो ऊपर से हम इसमें आइसक्रीम डाल देंगे। मेरे वाले में आइसक्रीम मत डालिएगा। गर्मी का दिन हो और कुछ ना कुछ तो ठंडा पीने का मन करता रहता है, तो बस यहाँ पर दूध से मैंगो शेक बन जाता है। तो इस समय के लिए ना बेस्ट शेक है और बच्चों को अच्छा भी लगता है पीने के लिए। तो ऊपर से आइस डाल दो या आइसक्रीम डाल दो, इस तरीके से डेकोरेशन करके दो, बच्चे बहुत अच्छे से पी लेते हैं। तो यहाँ पर श्री के लिए एक रेडी हो गया था विथ आइसक्रीम और शेला के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग अपने लिए भी बना चुके थे, अपने लिए भी मैंगो शेक, और हम लोग निकल गए थे शेला का आई दिखाने के लिए। उसकी आंखों में चोट लगा था, तो पहले तो आंखें लाल थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा दाना निकल रहा था। उसको एक बार दिखला देंगे तो थोड़ा सा होता है कि दवाई के साथ कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं और आंखें जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय था, कपड़े धुल चुके थे। इस समय थोड़ा बाहर ना शांति रहती है, नहीं तो जब स्कूल का समय रहता है ना तो बहुत चहल पहल रहती है रोड पे, गाड़ी का आना जाना। लेकिन अभी का समय जो होता है ना, रोड बड़ा शांत रहता है सुबह सुबह। बस हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो ब्रेकफास्ट तो देना होता है उनको, और लंच बॉक्स मतलब रेडी करना होता है। यहाँ बीन्स की सब्ज़ी मैंने काट दी थी, आलू और बीन्स का, तो उसमें थोड़ा सा प्याज दे के हल्का मसाला दे के ही बनाना है। और दोनों बच्चे ऐसे सो रहे थे, तो मैंने बना लिया कि वीडियो दिखाऊंगी इनको कि देखो तुम लोग सोने समय कैसे सोते हो चिपक कर एक दूसरे में, और ऐसे तो दिन भर क्या करते हैं ये सभी जानते हैं। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी पूजा कर चुके थे, तो उनके लिए लंच भी रेडी हो रहा था साथ के साथ। और आटा आजकल ना जितना मन करे उतना ही बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, मतलब गूँथने का। और क्योंकि वो ना फ्रिज में भी रखो ना तो ख़राब हो जाता है, और आजकल कभी कभी रात में चावल खा लो तो आटा रह जाता है, फिर नेक्स्ट डे वो फिर अच्छा नहीं लगता बनाने में। इसलिए ताज़ा सानो ताज़ा बनाओ तो उसका टेस्ट अलग ही होता है रोटी का। यहाँ पर मैं पराठा बना रही थी। ये त्रिकोण पराठा ना सबको पसंद आता है हमारे घर में, और क्योंकि अंदर भी इसमें घी लगा होता है और बाहर से भी घी लगा होता है ना, तो अच्छे से अंदर तक जाके घी और टेस्ट उसका बहुत अच्छा से बढ़ भी जाता है खाने में। थोड़ा सा नमक डाल दो तो पराठे भी ऐसे भी बिना सब्ज़ी के भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर पराठे सबके लिए रेडी हो गया था, बच्चों के लिए भी मैंने पराठे ही आज रेडी कर दिया था कि आज कुछ नहीं, आज पराठे सब्ज़ी ही खा लेंगे। जब इस तरह टाइप की सब्ज़ी बनती है ना तो मुझे फिर दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि कुछ और बनाना पड़े। ऐसे नॉर्मली छुट्टियों का समय है तो कुछ ना कुछ मॉर्निंग में एक्स्ट्रा उनके लिए बनाना ही पड़ता है, पर कभी कभी रहने देती हूँ, फिर इवनिंग टाइम बना देती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे। समर में रूटीन थोड़ा सा बहुत चेंज हो गया है और समय तो बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि पूरा दिन बच्चे घर में रहते हैं तो एडिटिंग का समय भी नहीं मिल पाता, और क्लीनिंग का तो कोई समय ही नहीं है। सुबह क्लीनिंग कर दो फिर भी घर फैला ही फैला रहता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो सामान हर जगह नहीं वो संभाल नहीं सकते, इतने बड़े नहीं हुए हैं, तो इसलिए उतना क्लीनिंग पर ध्यान नहीं जाता है। बाकी नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है वो तो होती ही रहती है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पर कपड़े तो धुल चुके थे तो उसको मैं डाल दे रही थी, क्योंकि आजकल मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है, बारिश का समय आ रहा है ना, तो कभी भी आंधी पानी आ जाती है, तो इवनिंग टाइम तो धुलने से रहे, इसलिए मॉर्निंग में ही धुल के और 1-2 घंटे में सूख जाते हैं तो उसको हटा देती हूँ, क्योंकि धूप आ जाती है ना तो फिर कपड़े जलने लगते हैं, तो इसलिए साइड कर देती हूँ। तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम भी नहाते हैं बच्चे और मॉर्निंग टाइम भी नहाते हैं, तो क्योंकि गर्मी के दिन में तो 2 टाइम तो हो ही जाता है, और कपड़े फिर बार बार खोलते हैं तो फिर कपड़े तो थोड़े रहे चाहे वो बदबू आने लगती है, तो धुलना तो पड़ता ही है, और अच्छे से धूप ना मिले तो फिर बदबू आ जाती है, तो उसको अच्छे से धूप में डाल दी थी। बच्चे नहीं थे तो यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दिया था कि उसको धुल दूँगी। बेडशीट आजकल ना 2 दिन पे ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खेलते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है।
और यहाँ पर फिर उनके लिए मैं बना रही थी मैंगो शेक। मैंगो का सीज़न है, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, ये सब चीज़ें तो बनती रहती है हर घर में। हमारे घर में भी ज़रूर बनता है। और मैंगो शेक उनको इतना पसंद है ना कि दूध उनको ऐसे पीना पसंद नहीं है, लेकिन मैंगो शेक बना के दो ना तो बहुत पसंद से पी लेते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो आम भी बहुत अच्छे अच्छे अब आने लगे हैं। पहले था कि थोड़ा सा कच्चा खट्टा आता था, लेकिन अब का ये मौसम में ना 1 महीने बहुत अच्छे आम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से काट कर ना उसको मैंगो शेक बना दूँगी। बाकी जो बचता है बच्चे खाने के लिए रेडी रहते हैं कि मम्मा मुझे दे देना खाने के लिए। इतना सुंदर। कल हम लोग मार्केट से गए तो शूज भी लेकर आए। शूज श्री लिया। आजा श्री। और ये श्री का कितना सुंदर है। हाँ देखो ये आँख है, यहाँ डायनासोर है। हाँ ये भी है, ये भी। ये बेटी खाने ला, मम्मा इसको सीधा करिए। कौन सा है श्री का शूज? ये मैं भी पहन के दिखाती हूँ शूज। पहनूंगी। स्टार किड्स 300 प्राइस भी लिखा है। पहना दो सियाला, पहना दो। चेयर को इधर करो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे यहाँ तक, फिर इससे पहले डाल तो लो अंदर। ये देखो अच्छे से चल के देखो, वॉक करो, वॉक करके दिखाओ मुझे अच्छे से, ठीक है ना? इधर आओ। ये मैं पार्टिसिपेट भी कर सकती हो। हाँ मस्त लग रहा है। हाँ। आजकल यहाँ सब चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं। दोपहर का समय था, दाल चावल बनाना था बस मुझे, तो ये समय खाली था और मुझे मलाई से घी भी निकालना था, तो ये यूज किया मैंने समय को। और यहाँ पर एक ही बार मैंने चलाया ना बहुत अच्छे से। यहाँ पर अलग हो गया था और मट्ठा अलग हो गया था। उसमें आइस डालने पे ना और अच्छे से, जैसे फेटो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आइस डालो ना तो अलग होता जाता है और बहुत अच्छे से अलग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आइस का यूज हो गया और अच्छे से इसको 2-3 बार धुल कर और फिर मट्ठे को अलग कर लेंगे और बटर को अलग। देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि इंग्लिश का सबसे पहले पेपर है। इतना निकला है मट्ठा और ये रख देना इसमें पानी डाल के। I love you। और ये कितना अच्छा से दिख रहा है। ये हो गया, ये दिखाना है मैं काम करते हुए। इसको निकालने पे इतना सॉफ्ट लगता है हाथों में ना, बहुत अच्छा लगता है, क्रीम की तरह लगता है। इस समय टंकी का पानी भी गर्म होता है तो चिकनापन निकल जाता है और तुरंत वॉश करो ना तो बर्तन अच्छे से धुल भी जाते हैं और बदबू नहीं रहती। यहाँ पर घी भी निकल गया था, जल्दी निकल जाता है और क्योंकि जो मट्ठा होता है ना तुरंत मतलब पक जाता है। यहाँ पर इतना घी निकला है और कढ़ाई भी एकदम क्लीन है। इसमें आप हलवा भी बना सकते हो आटे का या बेसन का, तो इसलिए मैं उसे वॉश नहीं कर रही थी कि इवनिंग टाइम समय मिला तो बच्चों के लिए हलवा बना दूँगी। और घी तो घर का जो निकलता है ना उसकी खुशबू, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। यहाँ पर खाना की तैयारी हो रही थी, तो दाल चावल और सब्ज़ी तो थी सुबह की। फिर यहाँ पर इवनिंग टाइम मिल रहे थे जब मेरे हस्बैंड आ गए थे और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही इसका प्रोजेक्ट तैयार करते हैं क्योंकि उनका माइंड क्रिएटिव होता है। मतलब वो ये सब चीज़ों में एक होता है ना पर्सन जो ये सब चीज़ें करता है, तो बस वही है। कौन सा मॉडल बनाना है ये? सिटी वर्सेस विलेज लाइफ। कौन सा? विलेज वर्सेस सिटी लाइफ वो बनानी है, तो इसके लिए बराबर गत्ता चाहिए था। हम लोग शिफ्टिंग करते हैं ना, उसके लिए ये गत्ता सारे जमा करके रखा था हमने शिफ्ट के समय और लिख कर लाए थे। ब्लैंकेट है इसमें, बेड शीट है ना। ये गत्ते हमारे अब ये मॉडल बनाने में यूज होते हैं, तो ये एक बराबर चाहिए था इसलिए कटिंग हो गई। और जब शिफ्टिंग करना होगा फिर देखा जाएगा गत्ते का यूज कहाँ से करें, है ना। सारे डस्टबिन यहाँ पर रखे जा रहे हैं। एक दिन में तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो एटलीस्ट कल तक डन हो जाएगा। और इसमें क्लीनिंग के साथ काम किया जा रहा है। डस्टबिन एक बास्केट में रखा जा रहा है सारी चीज़ों को, तो सफाई के साथ काम करते हैं ये कि ज़्यादा मेहनत ना लगे सफाई करने में। और इस यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है, वरना दोनों रूम में बेड है तो वहाँ ज़्यादा फैल जाता है।
इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, कूलर जो है छोटा सा, कि हवा आती रहे, काम करने में मन लगे। और यहाँ पर मैं भी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट कर रही थी उनके लिए, वो कुछ चिपकाना, क्योंकि छोटे छोटे हाउस बनाना है, कुछ भी बनाना है, इसलिए सब लोग मिलकर बैठ के बना रहे थे। इनके लिए हमने हवा का इंतज़ाम कर रखा है। हवे बोल रही थी मैं। रात का डिनर होने वाला था, चूँकि फरमाइश पे इडली, मेरे बच्चों को इडली बहुत पसंद आता है, तो बस कुछ हल्का सा, रात को ऐसे भी कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पर बना रही थी मैं इडली। खाना है तो डिमांड है इडली, थोड़ा ज़्यादा इडली बनाइएगा। ओके, हल्का, क्योंकि अरे तो इडली हल्का होता है तो ज़्यादा खाएगी, ज़्यादा खाना है। हाँ, इधर आओ। मेरे लिए कम से कम 4 इडली चाहिए। 4 ही यही ज़्यादा इनका है, सुन लिए ना। अरे बड़े बड़े वाले, बड़े बड़े इसमें इतना ही आएगा कि इतना बड़ा हो जाएगा। सब्जियाँ इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है ना कि टमाटर थोड़ा लेके आएगी, ख़रीद लेंगे, लेकिन बीच में ख़राब निकल जाता है, फिर टमाटर रहते नहीं हैं, कुछ दाग हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इन सबको कट कर लेते हैं, प्याज, और ये हो गया हमारा कट के रेडी। के डब्बे का क्या बनेगा, वो टाउन और शहर बनेगा। जैसे टाउन शहर एक ही होता है, मतलब टाउन शहर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, एक ही होता है, विलेज सिटी बनेगा। हाँ, विलेज और सिटी बनेगा। जैसे ये एक बन गया, दिखाना एक ये, अच्छा नहीं, मतलब ये एक बन रहा है, वैसे इस डब्बे का भी ऐसे बनेगा ये। और यहाँ पर इडली तो बन गया था, उनको मैं बैठ के खिला रही थी, क्योंकि ये लोग टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था, तो बच्चों को तो भूख लग जाती है अपने समय पे, इसलिए मैं श्री को तो खिला रही थी और सेला को भी दे दिया था खाने के लिए, वो भी खा के और अपने कामों में लगी हुई थी। और ये जब मॉडल तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा, और अच्छा, आधा पार्टिसिपेट